बच्चों, आज मैं आपको मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप श्रवण से पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्रवण कौशल का मूल्यांकन। मनुष्य जो कुछ सुनता है उसी के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसी प्रकार छात्र भी शिक्षक की बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। इसी कौशल पर पठन पाठन की कुशलता निर्भर करती है। इसके लिए अध्यापक कक्षा में पढ़ाई के किसी पाठ पर, किसी काव्यांश या गद्यांश पर प्रश्न पूछकर या कविता अथवा गद्य पाठ का मूल भाव संबंधी प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जो अंश छात्रों को सुनाया जा रहा है वह उनके ही स्तर का होना चाहिए और इनका विषय छात्रों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। गद्यांश। गद्य के इस अंश को ध्यानपूर्वक सुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों या एक वाक्य में देना होता है। जैसे 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय, खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, और इन्हीं तीनों पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। पूर्वी खासी पर्वत जिला, पश्चिमी खासी पर्वत जिला, पूर्वी गारो पर्वत जिला, पश्चिमी गारो पर्वत जिला और जयंतिया पर्वत जिला। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण यहाँ नारी शोषण की वैसी घटनाएं नहीं होती जैसी कि देश के अन्य भागों में देखने सुनने को मिलती हैं। संगमा कहते हैं। स्त्री का यहाँ वर्चस्व यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बातें करती दिखाई देती हैं। शायद कमोबेश यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। भले ही मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था ना हो, कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का एक पूरा का पूरा बाजार है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन दोपहर हुई नहीं कि सिर पर सब्जी कपड़ों या अन्य सामान के टोकरे रखें स्त्रियां इस बाजार में आ पहुंचती हैं। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौट पड़ती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। और यह बाजार केवल इम्फाल में ही नहीं है, मणिपुर के हर नगर कस्बे गाँव में वहाँ की संस्कृति का यह अटूट सिलसिला है। बच्चों, मैंने PDF में आपको इसके आंसर दे दिए और अगला एक गद्य खंड और लिखा है जिसके आंसर आपको उसमें पढ़ करके स्वयं लिखने हैं और कार्य पूरा करते रहिएगा।